डियर फ्रेंड्स, आज हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का तीसरा फैक्टर या स्ट्रेस डिस्कस करेंगे और वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और फिर देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट केसी को और क्यू को और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है, यील्ड को किस तरह से इफेक्ट करता है, डायरेक्शन को किस तरह से इफेक्ट करता है। ये इस छोटे से लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल हम पहले भी देख सके हैं, सिर्फ इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होता है। और इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होती है तो रिएक्शन उस स्ट्रेस का जो फैक्टर होता है उसको नलीफाई करके, उसको मिनिमाइज करके वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। आज हम देखेंगे कि प्रेशर का जो स्ट्रेस है वो किस तरह से इफेक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस को जब वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो प्रेशर का इफेक्ट है सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम चेंज होना है। और प्रेशर और वॉल्यूम जो है, जो इनका इनवर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पर अप्लाई होगा। याद रखिएगा, इसमें भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का बड़ा रोल है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में भी देखा कि अगर प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल यानी डेल्टा एन जीरो आ जाए तो फिर तो प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा। वजह वजह यह है कि जब डेल्टा एन जीरो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, इधर भी रिएक्टेंट के दो मोल हैं और प्रोडक्ट के भी दो मोल हैं। अगर मोल इक्वल हैं, मोल इक्वल से मुराद होता है इसके मॉलिक्यूल और वॉल्यूम इक्वल हैं। अगर वॉल्यूम दोनों के बराबर हैं तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह के रिएक्शन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर जितना वो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को उतना ही अफेक्ट करता है रिएक्टेंट्स को। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल, दोनों के वॉल्यूम, दोनों के मॉलिक्यूल बराबर हैं। तो जब दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है तो फिर इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो डेल्टा एन जीरो का मतलब है प्रेशर का इफेक्ट होगा ही नहीं। फिर है डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हुए तो आप प्रेशर कम करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। देखें जरा, यहां पर रिएक्टेंट के मोल एक हैं, प्रोडक्ट के मोल दो हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपने रिएक्शन से पहले पूछना है कि बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। अब रिएक्शन चाहता है कि उसके मोल बढ़े, रिएक्शन चाहता है उसका वॉल्यूम बढ़े, रिएक्शन एक्सपैंड होना चाहता है, ये उसकी खुशी है। तो अगर रिएक्शन एक्सपैंड होना चाहता है, एक्सपैंड होने के लिए फिर उसका वॉल्यूम ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा करना है तो इसका मतलब है उसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। अब प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रिएक्शन भी तो यही चाहता था। इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो हो, जैसा कि यहाँ है, प्रोडक्ट के दो मोल हैं, रिएक्टेंट के एक है, टू माइनस वन वन आएगा। तो डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो फिर प्रेशर को कम करें। प्रेशर कम करने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? रिएक्शन खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले चाहता है उसका वॉल्यूम बढ़े। और रिएक्शन जब खुश होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर डेल्टा एन लेस देन जीरो आ जाए, तो डेल्टा एन जब लेस देन जीरो होता है तो तब आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। किस तरह से? देखें जरा, हमारे पास रिएक्शन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है और अमोनिया बनता है। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? चार। प्रोडक्ट के मोल दो। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो टू माइनस फोर यानी माइनस टू। मतलब इसमें डेल्टा एन लेस देन जीरो है। अब रिएक्शन पर गौर करें, जब चार से दो मोल बनते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वो अपना वॉल्यूम कम करता है। मींस रिएक्शन चाहता है कि वो अपना वॉल्यूम कम करे, ये उसकी खुशी है। रिएक्शन चाहता है कि उसका वॉल्यूम कम हो, और आप रिएक्शन की फिर हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप उसका प्रेशर ज्यादा कर दें। क्योंकि जब आप प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम किसका है? प्रोडक्ट का। क्योंकि रिएक्टेंट के तो चार मोल है। अब इसका मतलब है प्रेशर का ज्यादा होना, वॉल्यूम का कम होना इसको फेवर करता है। तो जब प्रेशर ज्यादा करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो याद रखिएगा, दोनों में फॉरवर्ड मैंने लिखा है।
एक में प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था, और दूसरे में प्रेशर ज्यादा करने से फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम हो रहा था। अब फाइनली याद रखिएगा, प्रेशर या वॉल्यूम का जो इफेक्ट है ये केसी को चेंज नहीं करता, ये केसी को चेंज नहीं करेगा। अलबत्ता ये क्यू को इफेक्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। जैसे हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा, ये भी वैसा ही इफेक्ट है। कंसंट्रेशन भी केसी को इफेक्ट नहीं करती, केसी कांस्टेंट है, जबकि इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी केसी इफेक्ट नहीं होगा, जबकि क्यू इफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।